हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटर्मिनेंट के नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आपको बता रहे हैं डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज। पिछले वीडियो में मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बताया है। आज आपको नेक्स्ट जो 3 प्रॉपर्टीज है उसको मैं आज आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से। ठीक है, प्रूफ नहीं करना है, एग्जाम्पल से आप समझेंगे और उसको याद रखेंगे। याद जब तक नहीं कीजिएगा तब तक एक्सरसाइज बनाने में आपको कठिनाई होगी। इसलिए आप संपूर्ण वीडियो को देखेंगे शुरू से अंत तक और प्रॉपर्टीज को याद करेंगे, तब एक्सरसाइज बनाने में आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3। देखिए 3 प्रॉपर्टीज है आपका। If any 2 rows or columns of a determinant are identical। ठीक है, अब आपको बताए हैं कि आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अब देखें इसको हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल से। लेट डेल्टा इक्वल टू हुआ आपका, यहां लेते हैं 1 2 3 2 2 3 1 2 3। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इसमें है क्या, तो इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो इन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। देखें सॉल्व करते हैं 1, तो यहां हो गया 2 3 2 3 -2, यहां हो जाएगा 2 3 1 3 +3। ठीक है, यहां हो गया 2 2 1 2। नो डाउट सॉल्व करते हैं 1 6 -6 -2 6 -3 +3 और -2। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0, यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा +6। इसका वैल्यू कितना हुआ, 0। ठीक है, तो आपने देखा कि किसी 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट्स यदि सेम हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद बताते हैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 है। देखें आप, बुक से मिलाते चलेंगे आप लोग। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां एग्जाम्पल है डेल्टा इक्वल टू हमने लिया a1 b1 c1। ठीक है, a2 b2 c2 a3 b3 c3। नो डाउट अब हम यहाँ क्या करते हैं कि डेल्टा 1 क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं और इसके फर्स्ट रो में कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं। k1 kb1 kc1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। नो डाउट यहाँ कहीं दिक्कत नहीं है आपको। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ हो गया k1 लिए तो यहाँ हो गया b2 c2 b3 c3 माइनस KB1
यहां होगा आपका A2 C2 A3 C3 ओके प्लस KC1 यहां ले लेंगे तो होगा आपका A2 B2 A3 B3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सब में K है, K बाहर कर लिए। ठीक है, कॉमन तो यहां हो जाएगा आपका A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 यहां हो जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3। नो डाउट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू किसका होता है, तो डेल्टा का होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा 1 इज इक्वल टू के डेल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू के, और डेल्टा का वैल्यू कितना लिखे थे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B3 C3। तो यह कंडीशन जो है हमें प्राप्त होगा। ठीक है, देख लीजिए, आप इसको नोट करते चलें, कहीं दिक्कत नहीं है आपको। अब इसका एग्जाम्पल देखें, हम बताते हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल में है 4 का। इवेल्युएट करते हैं, डेल्टा इक्वल टू है आपका, यहां लेते हैं 15 20 25, यहां हुआ 1 2 3, यहां ले लेते हैं 3 4 5। नो डाउट। अब देखिए डेल्टा इक्वल टू हो गया 5 इंटू 3 5 इंटू 4 5 इंटू 5, यहां हो गया 1 2 3 3 4 5। अब देख लीजिए यहां से 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25। नो डाउट। अभी जो हमने बताया प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज के अनुसार जो है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब इस कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेते हैं। 5 3 4 5 1 2 3 3 4 5। अब यहां पर देख लीजिए 2 रो क्या है, आइडेंटिकल है। 2 रो क्या है, इक्वल है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका 0। किस प्रॉपर्टीज से, तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 जो आपको एबव मैंने बताया आज, उस प्रॉपर्टी से हुआ। और 4 नंबर प्रॉपर्टीज जो है उसका यूज किया हमने। कहीं दिक्कत नहीं है आपको, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 नंबर प्रॉपर्टी है आपका। यहां दिक्कत नहीं होगा आपको। 5 नंबर है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant are expressed as sum of 2 or more terms, then determinants can be expressed as sum of 2 or more determinants। ठीक है, अब यहां एग्जाम्पल से ही आप समझेंगे। एग्जाम्पल ही है। देखिए यहां हम लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू A1
लेमडा 1 A2 प्लस लेमडा 2 A3 प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 हमने लिया। अब इसको हम यदि इसका डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसका दो पार्ट करके हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस यहां हो जाएगा लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 B1 B2 B3 C1 C2। तो इस प्रकार किसी डिटर्मिनेंट, जो भी डिटर्मिनेंट दिया रहेगा उस डिटर्मिनेंट को हम दो पार्ट करके सम करके उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगा तब। यदि प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो आपको कठिनाई ही कठिनाई है। एक बात और याद रखेंगे, जो किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कलम के सारे एलिमेंट यदि शून्य हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? शून्य होगा। यह भी प्रॉपर्टी है, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, हमने आज आपको बता दिया। अब इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको बताते हैं एक्सरसाइज 4.2 NCERT है, NCERT है आपका एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन देखेंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक आपके पास है, बुक से मिलाएंगे। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। क्वेश्चन है 1 से 5 तक को प्रूफ करना है। क्वेश्चन है एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी। ये क्वेश्चन इक्वल टू है कितना? 0। ठीक है, अब यहां देखें लेफ्ट हैंड साइड एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी। क्वेश्चन में है विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना विस्तार के करना है, अर्थात प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट जो मेथड है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। देखें तब क्या करेंगे। करते हैं कि C3 में से C2 को माइनस कर देते हैं और C3 के स्थान पर ही उसको क्या करेंगे? लिख देंगे। तो यहां हो जाएगा एक्स ए एक्स प्लस ए माइनस ए वाई बी वाई प्लस बी माइनस बी जेड सी जेड प्लस सी माइनस सी। ठीक है, अब यहां कितना होगा? एक्स वाई जेड ए बी सी, यहां हो जाएगा एक्स वाई जेड। नो डाउट। अब यहां देखिए दो कॉलम क्या है? सेम है, एक्स वाई जेड। तो इसका वैल्यू कितना होगा? 0। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया है, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब तक आप प्रॉपर्टी याद नहीं रखेंगे, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, संपूर्ण वीडियो को देखते रहेंगे, बार बार क्वेश्चन को बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी याद होगा और क्वेश्चन किस तरह बन रहा है उसकी भी जानकारी आपको मिलते रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है,
ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। नो डाउट ये क्वेश्चन है आपका इक्वल टू कितना है 0। ये लाना है LHS इज इक्वल टू RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब यहां देखें बी माइनस ए प्लस ए 0, सी माइनस ए सी प्लस 0, ए माइनस ए प्लस 0 यूज करते हैं प्रॉपर्टी का। आसान प्रॉपर्टी है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, यहां से हम बताते हैं, ऊपर से देखेंगे। यूज करते हैं यूजिंग R1 प्लस R2 प्लस R3। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो तीनों को ऐड करके R1 के स्थान पर लिखते हैं। देखें LHS है ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। नो डाउट यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी का डिटर्मिनेंट हुआ। इसको नोट कर लेंगे आप। अब देखें, अब देखिए ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस 0, बी प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस 0, सी प्लस सी माइनस ए माइनस ए प्लस बी प्लस वैल्यू 0। यहाँ हो गया आपका बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अभी आपको बताए हैं नोट के लिए, देखिए किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट यदि 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3। देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहां है क्वेश्चन नंबर 3, 2 7 65 3 8 75 5 9 86 इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, देखें लेफ्ट हैंड साइड, टू 7 65 3 8 75 5 9 86
कहीं दिक्कत नहीं है आपको इसमें। यूज क्या करना है देखिए, यूज करते हैं C2 के स्थान पे 9 इंटू C2 प्लस C1। देखें यहाँ हो जाएगा 2, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 62 प्लस 3 65, 3 72 प्लस 3 75, 5 81 प्लस 5 यहाँ हो जाएगा 86। कोई दिक्कत नहीं है। 2 65 65, 3 75 75, 5 86 86। नो डाउट, चेक लीजिए। 9 से मल्टीप्लाई 63, 9 से 72, 9 से 81, और इसमें C1 2 3 5 ऐड कर लिए तो 60 65 हुआ। अब देखें इसमें दो कलम क्या है, सेम है। तो जब दो कलम सेम है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार हमने आपको बताया, ये हो गया आपका प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो संपूर्ण वीडियो को आप देखें और देखिए, प्रॉपर्टीज को याद करते रहें और क्वेश्चन को बनाएं, बार बार बनाइएगा तो प्रॉपर्टी भी आपको याद होगा और क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है उसकी भी जानकारी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप क्या करें, इसको देखें। ओके।